नमस्कार। बिहार एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर 13 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि बिहार एसआई के अलावा आप किसी अन्य गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके और जीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले एक रिक्वेस्ट फ्रेंड, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो और यदि इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी जल राशि वाली नदी कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा जो जल राशि कैरी करती है वो अमेज़न है। अमेज़न की बात करें तो ध्यान रखिएगा, अमेज़न की बात करें तो ये एंडीज पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? एंडीज पर्वत से ये निकलती है। दूसरी बात याद रखिएगा, अमेज़न की खासियत है कि ये ब्राज़ील, कहाँ पे? पेरू और ब्राज़ील, याद रखिएगा, पेरू प्लस ब्राज़ील। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? पेरू और ब्राज़ील से होकर ये विषुवतीय रेखा पर ये मुहाना का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? मुहाना का निर्माण करती है। उसके अलावा अमेज़न की बात करें, इसकी कुल लंबाई अगर पूछ ली जाए, कुल लंबाई कितनी होती है तो 6296 किलोमीटर है। कितना है? 6296 किलोमीटर है। वहीं हम बात करें कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी पूछा जाए, दुनिया की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो नील नदी हो जाएगी। कौन सी नदी? नील नदी। और इसकी लंबाई कितनी है तो ध्यान रखिएगा 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हम बात करें भारत में सबसे लंबी बांध, भारत की सबसे लंबी बांध की बात करें तो हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। भाखड़ा नांगल बांध की बात करें तो ये सतलज रिवर पर है। किस पर है? सतलज रिवर पर। और ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण के आधार पर सबसे ऊंचा ये बांध है। आगे हम बात करते हैं अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि का नाम बताइए। तो अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि जो थे वो रहीम खाना थे। ध्यान रखिएगा, अकबर की बात ही कर रहे हैं तो अकबर के मित्र बीरबल को अकबर का मित्र कहा जाता है। वहीं बैरम खां अकबर के अंगरक्षक थे। 1956 में जब अकबर राजा बने तो मात्र 13 वर्ष बैरम खां अकबर की उम्र थी। तो 1956 से 1960 के समय में बैरम खां के संरक्षण में अकबर के द्वारा शासन किया गया। आगे हम बात करेंगे, अकबर बैरम खां हो गए, अब बीरबल हो गए, रहीम खाना हो गए। तुलसीदास की बात कर लेते हैं तो तुलसीदास, ध्यान रखिएगा, इन्होंने ये अकबर के समकालीन थे और अवधी भाषा के ये प्रकांड विद्वान थे और इनके द्वारा जो है रामचरितमानस की रचना की गई। रामचरितमानस की रचना इनके द्वारा की गई, ये भी बात ध्यान रखना है। अकबर की बात ही कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, अकबर के दरबार में जो है 9 महारत्न हुआ करते थे। कितने महारत्न? 9 महारत्न हुआ करते थे। पहला जो नाम था महारत्न का वो थे अबुल फजल। कौन थे? अबुल फजल। दूसरा फैजी थे। और तीसरा की बात करें तो तीसरा जो है हमारे बीरबल साहब थे। चौथा जो है तानसेन। और पांचवा टोडरमल जो राजस्व मंत्री हुआ करते थे। और छठा की बात करें तो राजा मान सिंह। सातवां की बात करें तो अब्दुल रहीम खाना। और आठवां की बात करें तो आठवां कौन था? तो फ़कीर अजीजुद्दीन थे। और नौवां की बात करें तो मुल्ला दो प्याजा। ये बात आपको ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला। पैन अमेरिकन किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ध्यान रखिएगा, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका, इन सभी के लिए पैन अमेरिकन शब्द का प्रयोग होता है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो विश्व की पहली महिला संतोष यादव बनी है। गांधीवादी विचारधारा का मूल आधार क्या था? तो गांधीवादी
विचारधारा का मूल आधार धर्म और नैतिकता थी। क्या थी? धर्म और नैतिकता। गांधी की बात हम कर रहे हैं, गांधी जी की, तो ध्यान रखिएगा गांधी जी के बारे में कुछ बातें ध्यान रखिएगा। नाटाल कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा साउथ अफ्रीका में करी गई थी। आगे फिनिक्स आश्रम की भी स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा करी गई थी। उसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे भारत में अगर हम बात करें तो साबरमती फॉर्म यानी साबरमती आश्रम की स्थापना भी महात्मा गांधी के द्वारा करी गई थी। आगे हम बात करते हैं क्या इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी ये अध्यक्ष बने थे? तो हाँ, 1924 में कर्नाटका के बेलगांव अधिवेशन में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है बने थे। ध्यान रखिएगा क्या इनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर मैगजीन के द्वारा कभी जो है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर नियुक्त किया गया है, चुना गया है? तो ध्यान रखिएगा 1930 में ऐसा किया गया था। क्या नोबेल पुरस्कार से महात्मा गांधी को कभी नवाजा गया? तो इसको आपको कमेंट में लिखना है कि क्या नवाजा गया था या नहीं नवाजा गया था। और आगे बढ़ते हैं, अमीर खुसरो की बात करें तो अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? तो अमीर खुसरो की बात करें तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के प्रसिद्ध कवियों में से एक थे। धर्म के बारे में किसने कहा था कि यह जनता के लिए अफीम है? तो ये बात जो है कार्ल मार्क्स ने कही थी। आगे हम बात करते हैं पतंजलि इसके समकालीन थे। तो पतंजलि किसके समकालीन थे? तो ध्यान रखिएगा पतंजलि के संकलन के लिए विख्यात है। तो पतंजलि के संकलन के लिए पतंजलि किसके संकलन के लिए विख्यात है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये योग सूत्र के संकलन के लिए विख्यात है। आगे हम बात कर रहे थे कार्ल मार्क्स की। मैंने कहा कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि अफीम जनता के मतलब धर्म जनता के लिए अफीम के समान होता है। कार्ल मार्क्स के द्वारा कुछ बुकें लिखी गई हैं, वो आपको ध्यान रखना है। तो कार्ल मार्क्स के द्वारा तो फ्रेंड हम बात कर रहे थे कार्ल मार्क्स की, तो ध्यान रखिएगा कार्ल मार्क्स के द्वारा जो लिखी गई बुक है वो इम्पोर्टेंट है। एक तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो याद रखिएगा और दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये जो है कार्ल मार्क्स की के द्वारा लिखी गई बुक है। अगला है रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो रजत क्रांति का संबंध की बात करें तो ये अंडा उत्पादन से है। किससे है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से होगा और बोला जाए फ्लड क्रांति का संबंध भी दूध उत्पादन से होगा, लेकिन यहाँ पे रजत क्रांति बोला गया तो रजत क्रांति का संबंध जो होगा वो भी दूध उत्पादन से होगा। और अंडा और मीट का जो प्रोडक्शन है उसके से संबंध कौन सा क्रांति है? तो गुलाबी क्रांति हो जाएगी, पिंक रेवोल्यूशन। ध्यान रखिएगा। हरित क्रांति पीली क्रांति की बात करें तो तिलहन उत्पादन से हो जाएगा। और अगर हम बात करें फ्रेंड हरित क्रांति, तो हरित क्रांति का संबंध जो होगा वो अनाज के प्रोडक्शन से हो जाएगा। और ये जो है ध्यान रखिएगा भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो MS स्वामीनाथन माने जाते हैं। कौन माने जाएंगे? MS स्वामीनाथन। और दुनिया के हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो नॉर्मन बोरलॉग। क्या नाम है? नॉर्मन बोरलॉग जो है ये दुनिया के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगला है पोबा रिजर्व फॉरेस्ट जो है किस राज्य में है? तो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट की बात करें तो असम राज्य में है। भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये इलाहाबाद से होकर गुजरती है। 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 चलिए देख लेते हैं। 14 में क्या कहा गया? 14 में कहा गया हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो हम्पी का खुला संग्रहालय जो है ये आपका कर्नाटका राज्य में हो जाएगा। तो हम्पी आप जानते हैं कि हम्पी किंगडम जो थी वो हरियर और बुक्का के द्वारा स्थापित करी गई थी। ये दो भाई थे, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करें भारत परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में है। भारत में जूट का सबसे अधिक
भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये होती है बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये कॉफ़ी की खेती की जाती है। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के राइटर कौन है? तो आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। कौन है? रस्किन बॉन्ड। आगे हम बात करें, अगला है, कहा गया कि यूएन सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो रही है, तो इसमें टोटल जो है स्थायी सदस्य जो होते हैं वो कितने होते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका 5 होते हैं। कितने होंगे? 5 आपका आंसर हो जाएगा। आगे हम एशियन डेवलपमेंट बैंक का एडीबी जिसको बोलते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय फिलीपींस की कैपिटल मनीला में है। अगला हम बात करेंगे, भारत की खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई। भारत की ये खोज के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया या भारत की खोज, ये किताब जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई, तो इसके राइटर जो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। अगला बंच ऑफ लेटर्स जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की रचना है। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है ना, तो ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। आगे हम बात करेंगे, कहा गया कि राशियों की कुल संख्या क्या है? तो राशियों की कुल संख्या की बात करें फ्रेंड तो ये है 12। कितनी है? 12। कौन सा रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में गठन में शामिल रहा? तो ध्यान रखिएगा, ये पहले महासचिव बनाए गए थे एओ ह्यूम, जिन्हें शिमला का संत के नाम से भी जाना जाता है। तमस उपन्यास के राइटर कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, भीष्म साहनी इसके राइटर हैं। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? तो आंसर हो जाएगा क्लीमेंट एटली थे। महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पूना समझौता कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये हुआ था 1932 में। आइए 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 कहा गया सिंह का संरक्षण होता है। तो सिंह का संरक्षण के लिए अगर बोला जाए कोई फॉरेस्ट कोई रिजर्व है तो गिर नेशनल पार्क है। अगर हम बात करें प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा का संबंध किस रियासत से है? तो ये त्रावणकोर आज का केरल जो है उसको त्रावणकोर पहले बोला जाता था। तो राजा रवि वर्मा जो थे वो त्रावणकोर के पेंटर के रूप में जाने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और अगर पूछा जाए राज तरंगिणी एक किताब है, तो राज तरंगिणी में किस राज्य के बारे में डिटेल से चर्चा करी गई है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो है जम्मू कश्मीर के बारे में विशेष रूप से चर्चा इसमें करी गई है। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका सोन नदी का। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर 1929 को। अगला है एक पाइन वन के किस्टोन स्पीसीज होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये पाइनेसी के होते हैं। प्राचीन भारत के किस युग में कायस्थ नामक एक नए वर्ग का भारतीय समाज में प्रादुर्भाव हुआ? तो आंसर हो जाएगा ये गुप्त काल में या गुप्त युग में, ध्यान रखिएगा। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त, ये भी याद रखना है। श्रीपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी वास्ता ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण कराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पांडु वंश। कलचुरी काल में सती प्रथा प्रचलित थी, जिसके प्रमाण रतनपुर में इनके रूप में प्राप्त हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा ये सती महल के रूप में प्राप्त हुए हैं। प्राथमिक विपणन समिति किस कार्य को नहीं करती है? तो प्राथमिक विपणन समिति की बात करें समर्थन मूल्य का निर्धारण नहीं करती है। मशहूर नाइक जूते और कपड़े भारत सहित अनेक देशों में पहने जाते हैं। शब्द नाइक का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका अर्थ हो जाएगा विजय की यूनानी देवी। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट
की बात करेंगे 36 के बाद 37 नंबर, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा सुमेधित नहीं है। तो सुमेधित नहीं है बताना है, तो विधानसभा स्पीकर। कहा गया राज्यसभा सभापति होगा, विधानसभा परिषद में सभापति होगा, लोकसभा का स्पीकर होगा, लेकिन विधानसभा का स्पीकर नहीं होता, वो ये गलत हो जाएगा। आगे 37 के बाद आइए 38 देख लेते हैं। 38 की बात करें तो ध्यान रखिएगा 38 में क्या कहा गया कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यसभा के लिए ध्यान रखिएगा 12 सदस्य, और दोनों के लिए राज्यसभा और लोकसभा के लिए 14। लेकिन अब दो जो एंग्लो इंडियन थे उनको जो है अब हटा दिया गया है। अब ये केवल और केवल राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जो विभिन्न क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हों उनको राज्यसभा में नियुक्त किया जाता है। अगला है डोल उत्सव या डोल जात्रा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। अगला आइए असम सरकार वर्ष 2021 में असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव किसे दी है। तो याद रखिएगा ये रतन टाटा जी को दिया गया है। आगे हम बढ़ते हैं टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कांस्य पदक विजेता शरद कुमार का संबंध किस खेल से है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनका संबंध हाई जंप से है। 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिताली राज बनी है। अगला है कहा गया कि कौन सी क्रिकेट टीम सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम बनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कारक हैं। तो प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कारक की बात करी जाए तो गुटेनबर्ग हैं, लेकिन बोला जाए कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रादुर्भाव किनके द्वारा किया गया। तो ये पुर्तगालियों के द्वारा, ये भी याद रखना है। कौन सी राज्य सरकार भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित कर रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये हो जाएगा पंजाब की सरकार। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमित केसरवानी को। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। तो कुंवर सिंह का देहांत की अगर हम बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा ये 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। कुंवर सिंह की बात ही हम कर रहे हैं तो इनका संबंध जो है वो आरा जिला, बिहार के आरा जिला से है और गांव का नाम है जगदीशपुर। ये भी बात ध्यान रखनी है। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे। तो ध्यान रखिएगा राजकुमार शुक्ल जो है जैसे 1917 में गांधी जी के द्वारा जो है चंपारण जो आंदोलन शुरू किया गया। तो ध्यान रखिएगा राजकुमार शुक्ला की मुलाकात महात्मा गांधी से जो होती है 1916 में लखनऊ समझौता जो मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में होती है, उसी में राजकुमार शुक्ला भी किसान नेता हैं और ये बिहार के चंपारण जिले से आते हैं। तो ये लखनऊ में महात्मा गांधी से ये लखनऊ समझौता के दौरान मुलाकात करते हैं और गांधी जी को चंपारण बुलाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और किसानों की समस्या उनके सामने रखते हैं और गांधी जी जो है चंपारण जाते हैं और फिर चंपारण के लोग गांधी को गांधी बना देते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे बोला गया है कि वहीं ये राजकुमार शुक्ला की बात हो रही है कि ये किस गांव के निवासी थे। तो राजकुमार शुक्ला की हम बात करें तो ध्यान रखिएगा ये निवासी जो थे वो मुरली भराहुआ के ये निवासी थे। मुरली भितहरवा इसको बोलते हैं लेकिन इसमें गलत है, भराहुआ के नहीं भितहरवा के। अगला आइए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कि सदाकत आश्रम की स्थापना हेतु 48 एकड़ ज़मीन किसने दान में दी थी। तो आंसर हो जाएगा ये खैरू मियाँ के द्वारा ये दान में दी गई थी। आगे आइए 49 के बाद 50 नंबर हम देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा गया कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल की लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड
वो आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये सरदार पटेल ने कही थी। अगला है, एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगाने से बस सवारी आगे की ओर झुक जाती है। बस सवारी जो है वो आगे की ओर झुक जाती है। यह किस नियम का पालन करता है? तो ध्यान रखिएगा, यह न्यूटन का, अगर हम बात करें तो ये किस नियम का पालन करता है कहा गया, तो न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है। अगला हम बात करते हैं, अगला हम देखें तो नेक्स्ट कहा गया कि एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है। तो क्या शामिल है? तो आंसर हो जाएगा छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस इसमें शामिल हैं। आगे आइए नेक्स्ट देखते हैं, कहा गया आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी की हम बात करते हैं तो ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है। एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का सूत्र जो होगा वो हो जाएगा फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, CnH2n+2 हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो एल्केन CnH2n+1 होगा। ये ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे आइए हम बात करते हैं, तो हमारा आंसर जो एल्केन का सूत्र क्या होगा, CnH2n+2 हो जाएगा। अगला है संभारिक परमाणुओं की बात करें तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है। अगला आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, कहा गया जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो जल की कठोरता की बात करें तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? तो ल्यूमेन की बात करें तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशतता कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता जो होती है वो कितना होती है, 78% होती है। अगला हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य में कहा गया, ध्यान देंगे कि कहा गया कि सूर्य में प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैगनी में। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के द्वितीय आयन विभव का सही क्रम है। तो इसका सही क्रम क्या होगा फ्रेंड? तो आंसर हो जाएगा आपका, ध्यान रखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे आइए 60 के बाद 61 क्वेश्चन देख लेते हैं। 61 में क्या बोला गया कि यहाँ पे देखिएगा, कहा गया कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को अगर हम बात करें तो ये आंतरिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो आरएनए की मुख्य कार्य की बात करें तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना इसका मुख्य कार्य है। अगला है एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। तो एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग जो है वो जो है कपड़ों की छपाई में, आग बुझाने में, उपयुक्त दोनों में किया जाता है। अगला आइए, कहा गया कि निम्न में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया की बात करें तो ये है MgO+H2O से बनेगा MgOH2, ये हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें तो ध्यान रखिएगा और कौन हो जाएगा, तो 4Al+3O2 से 2Al2O3 बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला 65 में क्या कहा गया देख लेते हैं। कहा गया कि यहाँ देखिए किसी तत्व की परमाणु द्रव्यमान संख्या 35 है तथा 18 इलेक्ट्रॉन है तो उस तत्व में प्रोटॉन की संख्या होगी। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी आपको बताना है, तो 18 हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अगला है आमों का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा पर्णपीतक यानी कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होगा। जल पृष्ठभूमि पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये ध्यान रखिएगा, लोहे के द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, ये कारण है। आगे हम देख लेते हैं
67 के बाद 68 दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षण के दौरान दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस किस्म का दर्पण का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का। एक वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा होगा। अगला है कि एक निश्चित क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादों की संख्या सर्वाधिक होगी, तो किस क्षेत्र में? तो आंसर हो जाएगा तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में। 70 हो गया। आइए 71 की तरफ बढ़ते हैं। 71 कहा गया कि कंपन इंगित करता है, क्या है? कंपन इंगित करता है कि किसी वस्तु की किस प्रकार की गति है, तो ये आंसर हो जाएगा, ये है आपका दो बिंदुओं के मध्य तेजी से आना जाना, इसको ये इंगित करता है। 71 के बाद 72 की हम बात करें तो कहा गया कि HIV का जीन होता है, तो HIV की जीन की हम बात करें फ्रेंड, तो HIV का जीन जो होता है ssRNA होता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कथन सत्य आपको बताना है। तो चलिए हम देखते हैं। CO2 को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है, यही सत्य हो गया। आगे हम बढ़ते हैं। पहला ये सत्य हो गया। फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं दूसरा कि CO2 गैस चूने जल को दूधिया कर देता है, तो ये जो है ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, हम बात करते हैं चूने जल को दूधिया कर देता है, तो ये गलत है। तीसरा है CaCO3 को अकेले गर्म करने पर CO2 गैस निकलता है, ये भी सत्य है। और यहाँ देखिए 1, 3, 2 असत्य हैं, 1, 3, 2 ये सत्य हैं, तो ये देखिए 2 भी सही हो जाएगा फ्रेंड। तो आंसर हो जाएगा सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला आइए 74 देख लेते हैं। 74 में कहा गया कि जल में नमक को घोलने से प्राप्त होता है, तो जल में नमक को घोलने से समांगी मिश्रण प्राप्त होता है। रक्त समूह की खोज किसने करी थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा रक्त समूह की खोज करी गई थी। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।